ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स, ठीक है, सिलॉक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने एक वीडियो की फॉर्म में एनालिटिकल रीजनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे खतरनाक टॉपिक है सिलॉक्स, उसके ऊपर एक लेक्चर देख लिया और बेसिक्स के बारे में हमने समझ लिया। बेसिक्स के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा कि क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या कंक्लूजन होते हैं, कितने तरह के केसेस होते हैं, है ना, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी चीज़ें सीखी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जब आ जाते हैं कंक्लूजन्स में तो या स्टेटमेंट्स में, तो उनको किस तरह से हमें ट्रीट करना है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली, राइट। अब इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने केसेस से, ठीक है। जैसे आपने देखा कि सबसे पहला जो केस था वो था सम का केस। तो आज की इस वीडियो में हम सम के केस को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। मतलब सम से जो भी चीज़ें निकल सकती हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो हम सारी की सारी बातें यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ में हम वेन डायग्राम को बनाना भी सीखेंगे कि लीस्ट टचिंग वाली जो बात होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है सम का केस, ठीक है। मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। सम, देखो सम का केस इंपॉर्टेंट है। सम को हिंदी में अगर हम बात करें तो थोड़ा कहते हैं या फिर कुछ कहते हैं, है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक वर्ड मिस हो गया था। जो सम वाला केस था उसमें कभी कभी लिटिल करके भी दे देते हैं ना। फ्यू मैंने लिख दिया था, फ्यू के साथ साथ अगर कभी लिटिल भी आया तो लिटिल का मतलब भी क्या होता है, सम ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो सम के केस की बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इसका वेन डायग्राम वगैरह बनाया जाता है। देखो एक स्टेटमेंट जैसे मेरे पास आया कि सम ए आर बी, है ना, कुछ ए क्या है, बी है। और बार बार कह रहा हूं, जो नए व्यूअर्स हैं, हम सब इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत बेहतर समझ में आएगा और हिंदी वाले बच्चों को उनसे भी बेहतर समझ में आएगा। बस ये है कि थोड़ा ध्यान से आप सीखेंगे, ठीक है। तो सम ए आर बी, हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया, ये स्टेटमेंट है ना। तो अगर ये स्टेटमेंट है हमारे पास, एक एसटी मैंने लिख दिया स्टेटमेंट, तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, देखो ध्यान से। हम सबसे पहले बच्चों ए को बनाएंगे और हम क्या करेंगे, बी को बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा सेक्शन ए का क्या बना देंगे, बी। समझ में आया। तो इसमें ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, मतलब ये जो आप इंटरसेक्शन वाला देख रहे हो एरिया, ये क्या है, ये एक्चुअली में शो कर रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए क्या हो चुके हैं इस समय, तो बी हो चुके हैं। समझ में आया। तो ये जो बात है, ये स्टेटमेंट से हमने वेन डायग्राम बनाया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेन डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट से हमने ये वाला वेन डायग्राम क्लियर कर लिया। अब सम ए आर बी के लिए ये डायग्राम तो ठीक है ना। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि सर यहां पर तो हम ये वाला वेन डायग्राम नहीं बनाना चाहते, हम तो ये बनाना चाहेंगे। देखो जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर कर दें ए और यहां पर हम कर दें बी, ठीक है, इस तरह से। तो अब हो सकता है कि आपके मन में ये बात आ रही हो कि सर ये डायग्राम गलत है, आपने तो ऑल बी आर ए बना दिया, है ना। आप ये कहोगे कि सर आपने तो ऑल बी आर ए बना दिया। मैं इस बात को लिखता भी हूं यहाँ पे। आप कहेंगे सर आपने ऑल बी आर ए बना दिया है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, ऑल बी आर ए तो बना ही है, चलो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे सम ए आर बी भी तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो बिल्कुल निकलेगा। समझ में आया। तो एक ये डायग्राम भी बन सकता है। क्लियर हुआ। तो बनने को डायग्राम्स जो होते हैं वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अगर आप कहो कल को कि नहीं सर हम तो ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर बी कर दें आप, यहाँ पर ए कर दो। अब आप कहोगे सर अभी आपने ऑल ए आर बी बना दिया, है ना। यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि ऑल ए आर बी हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, ऑल ए आर बी तो चलो है ही है, लेकिन सम ए आर बी भी निकल रहा है ना। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि इन तीनों ही केसेस की अगर मैं बात करूं तो तीनों के तीनों वेन डायग्राम्स में ये बात जरूर निकल कर सामने आती है कि सम ए आर बी जरूर होगा, ठीक है। हालांकि ये दोनों के दोनों डायग्राम्स गलत जरूर हैं, है ना, ये दोनों डायग्राम्स गलत हैं। लेकिन पहले आप ये समझिए, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटीज जो है ना वो भी साथ में लेके चलनी है। समझ में आया। हम एग्जाम्पल्स जो हैं वो पॉसिबिलिटी वाले भी करने वाले हैं, तो इससे थोड़ा ध्यान समझना। अगर कभी मेरे पास सम ए आर बी आया बच्चों, तो आप हमेशा वेन डायग्राम यही बनाओगे। मैं अभी आपको बताता हूं कि यही क्यों बना, ये दोनों गलत क्यों हुए। इवन दो यहां पर भी सम ए आर बी वाली बात है और यहां पर भी सम ए, भाई जब ऑल ए आर बी तो सम ए आर बी तो जरूर होगा ना। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 50 है ए, ये जो ए है ना, ए शो कर रहा है मान लीजिए 50 एप्पल्स को।
कितने एप्पल्स हैं मेरे पास? 50 एप्पल्स, ठीक है। तो ये 50 के 50 एप्पल्स जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर हैं ए में, और ये जो बी है ना, बी में मैंने डाल दी सारी की सारी सड़ी हुई चीज़ें। इस दुनिया की जितनी सड़ी हुई चीज़ें हैं, रॉटन थिंग्स हैं, वो सारी की सारी मैंने बी में डाल दी। अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर ए 50 को शो कर रहा है, 50 एप्पल्स को, तो 50 के 50 एप्पल्स बी रॉटन को शो कर रहा है, तो मैं बोलूँगा ना ऑल ARB का मतलब है कि 50 के 50 एप्पल्स क्या सड़े हुए हैं। तो अगर 50 के 50 सड़े हुए हैं ऑल ARB, तो जब मैं 50 में से कोई 5 एप्पल निकालूंगा तो वो भी तो सड़े हुए होंगे, है कि नहीं है? तो यहाँ पे जब ऑल ARB है तो फिर सम ARB हो गया कि नहीं हो गया? 5 एप्पल्स सम को शो कर रहा है ना? तो मतलब ऑल ARB से सम ARB जरूर निकलता है। हालांकि मैं जब ऑल का केस आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीज फिर से क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझोगे कि ये दोनों डायग्राम्स जो है ना बच्चों, ये दोनों के दोनों डायग्राम्स जो हैं ये वैसे तो सही नहीं है, लेकिन अगर कभी पॉसिबल केसेस की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए बताओ? पॉसिबल केसेस की अगर कभी बात करी जाती है तो उस केस में ये दोनों के दोनों जो डायग्राम्स हैं वो सही हो जाते हैं। समझ में आया? कभी मान लीजिए कि आपको किसी तरह की पॉसिबिलिटी को पूछ लिया जाए कंक्लूजन की फॉर्म में, और तब आपको अगर बनाना हो तो वहां पे ये डायग्राम भी बन सकता है, वहां ये डायग्राम भी बन सकता है, और वहां पर ये डायग्राम भी बन सकता है। समझ में आया? तो ये तीनों डायग्राम्स समझाने का मेन मकसद यही था कि जब आप पॉसिबिलिटीज को कर रहे होंगे तो पॉसिबिलिटीज में हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हम सिर्फ यही डायग्राम बनाएं, हम इनमें से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। समझ में आया? बाकी जब हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे तो थोड़ा सा और समझेंगे। बिल्कुल परेशान मत करो, अभी हमने बस यही बात करी है कि यहां पर अगर हम बात करें तो सम ARB के लिए ये डायग्राम बनता है, और ये वाला भी बन सकता है, और ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों बच्चों पॉसिबल केसेस में बन सकते हैं, लेकिन ये वो डायग्राम है जो हमेशा बनेगा, और अगर हमेशा बनेगा तो इसी डायग्राम का एक नाम हमने दे दिया जिसको कहा जाता है लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम। समझ में आया? हमने इसको नाम दे दिया बच्चों लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम। अब आप कहेंगे सर ये क्या भला है लीस्ट टचिंग वाली, ये तो ज्यादा टच कर रहा है, बल्कि यहाँ पे तो कम टच हो रहा है। तो यहाँ पर लीस्ट टचिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कम टच करे, टच से कोई मतलब नहीं है ना। हमारी यहाँ पे स्पेसिंग या टचिंग से कोई भी मतलब नहीं होता। हमारा मेन यहाँ पे लीस्ट टचिंग का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, मिनिमम नंबर ऑफ relationships that we can obtain from the statements। समझ में आया? तो जो हमने ये बात करी है अभी लीस्ट टचिंग वाली, तो लीस्ट टचिंग का एक्चुअली मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट से वो मिनिमम से मिनिमम बात जो हम निकाल सकते हैं वही क्या है? लीस्ट टचिंग है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, है ना? तो इसको थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं। देखो ध्यान से, जब मेरे पास ये डायग्राम था, मैंने जो कि आपसे कहा कि लीस्ट टचिंग है ना, तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो आप कहोगे सर यहां से क्या क्या निकल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा सर यहां पर सम ARB तो दिया ही गया, एक यहां पे बात निकल रही है सम BRA। क्या निकल रही बताओ? सम BRA, ठीक है। ये बात तो यहां पर जरूर निकल आई, ठीक है। इसके अलावा कोई बात निकल सकती है यहां पे? तो इसके अलावा यहां पर और कोई बात नहीं निकल सकती। अब आप अगर ये बोलो कि सर इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो सेक्शन है वो तो बी है नहीं, तो हम यहां पर ये भी तो बोल सकते हैं कि सम AR नॉट बी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सम BR नॉट ए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास सम का डायग्राम आता है, इन शॉर्ट जब आपके पास पॉजिटिव डायग्राम आता है पॉजिटिव केसेस का, तो उससे हम बच्चों कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकालते। समझ में आया? मोटी मोटी बात यह है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करते, और अगर नेगेटिव कंक्लूजन है तो वो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करते। समझ में आया? तो यहां पर भले ही इस समय आपको दिख रहा है कि सम AR नॉट भी हो जाएगा, लेकिन आप उसको तब भी क्या करोगे? गलत करोगे, और ना ही यहां पे सम BR नॉट ए निकलेगा। समझ में आया? तो वो दोनों के दोनों जो है ना वो बच्चों गलत हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब आप देखो सम BRA, बस यहां से एक यही बात निकलती है। क्लियर हुआ? अब जरा यहां पर आते हैं, यहां पर क्या क्या निकल सकता है? देखो, एक तो ऑल BRA आपको दिख रहा है। हमने डायग्राम बनाया था किसके लिए बताओ? सम ARB के लिए हमने ये वाला डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ऑल BRA यहां से एक बात निकली। एक बात और यहां से क्या निकल रही है बताओ? एक बात और यहां से निकल रही है कि भाई सम ARB भी होगा। मतलब जो पॉजिटिव रिलेशंस निकल सकते हैं यहां से वो दो निकल सकते हैं। कितने निकल सकते हैं? दो। फिर सुनो,
जब हमने बात करी थी कि सम बी आर ए है, मतलब ये सम ए आर बी है, तो एक तो ये डायग्राम बना, तो यहां से पॉसिबल सिर्फ पॉजिटिव जो एक पॉसिबल बात निकल सकती थी, या कंफर्म्ड बात कहना चाहिए, पॉसिबल नहीं, जो कंफर्म्ड बात यहां से निकल सकती थी पॉजिटिव, वो था सम बी आर ए, है ना। लेकिन जब हमने सम ए आर बी के लिए ये डायग्राम बनाया तो यहां से हमको दो बातें मिली, एक तो ऑल बी आर ए मिला और एक सम ए आर बी मिला, मतलब दो पॉजिटिव यहां पे बातें मिल रही हैं। यहां की बात करते हैं, ये भी हमने सम ए आर बी के लिए ही ये वाला डायग्राम भी हमने बनाया। तो यहां क्या मिल रहा है, देखो ऑल ए आर बी, और यहां से दूसरी जो बात मिलेगी पॉजिटिव वो मिलेगी सम बी आर ए। तो देखो यहां पर भी कितनी बातें मिली, दो बातें मिली, समझ में आया। यहां पर भी बच्चों दो बातें मिली, यहां पर भी दो बातें मिली। तो अब आप देखो ये तीन पॉसिबल डायग्राम्स अगर मैं मान लूं तो इन तीनों पॉसिबल डायग्राम्स में जो मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स की हमने बात करी वो सिर्फ एक जगह मिली, वो ये है, समझ में आया, वो सिर्फ ये है। मतलब सम बी आर ए ही सिर्फ यहां से निकल सकता है और यहां से और कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये देखो यहां पे दो दो निकल रहे हैं ना, यहां पे सिर्फ एक निकल रहा है, तो लीस्ट टचिंग कौन हुआ, जिसमें एक रिलेशन निकल रहा है। तो यही रीजन है कि हम जब भी अपना वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसको लीस्ट टचिंग रखते हैं। समझ में आई ये बात। तो मोटी मोटी बात ये थी कि अगर कभी हमको सम ए आर बी के लिए डायग्राम बनाना है तो हम हमेशा ये बनाएंगे, समझ में आया। लेकिन अगर कभी मुझे पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड कोई डायग्राम बनाना पड़ जाए कंक्लूजन का, तो मैं ये भी बना सकता हूं, मैं ये भी बना सकता हूं, और मैं ये तो बना ही सकता था, समझ में आया। पॉसिबल केसेस में ये दोनों बन सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल कंक्लूजन नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी वाला इनडायरेक्ट कोई कंक्लूजन नहीं है, तो वहां पर तो आपको यही डायग्राम बनाना होगा। समझ में आया आपको, क्लियर हो रही हैं चीजें। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये क्लियर है तो हम इसी पर अब थोड़ा सा बात करेंगे। एक बार मैं हटता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और ये चीजें यहां से हटाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यहां पर बात जो है वो ये है कि थोड़ा सा समझेंगे कि मतलब कैसे यहां पर चीजें आगे होंगी। देखो मान लीजिए कि मेरे पास एक केस आया, जैसे लिखा हुआ है कि सम एप्पल्स आर स्वीट, है ना। तो सम एप्पल्स आर स्वीट करके ये मेरे पास एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, मेरे पास स्टेटमेंट आ गया। तो अगर ये स्टेटमेंट आया तो यहां से हम जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखो वेन डायग्राम जब आप बनाओगे एप्पल्स को क्या कर दोगे आप, स्वीट कर दोगे, समझ रहे हो। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे सम एप्पल्स को स्वीट कर लिया, ठीक। अब यहीं पर मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स दे रहा हूं, ध्यान से चीजों को सुनना, ध्यान से सुनना। देखो ये स्टेटमेंट था बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ कंक्लूजन्स की। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक मैंने आपको दिया और मैं उस पर आपको कई सारे कंक्लूजन्स यहाँ पे कराऊंगा। देखो सबसे पहला जो कंक्लूजन उसने दिया वो उसने आपको दे दिया कि सम स्वीट्स आर एप्पल्स। क्या दे दिया उसने, तो उसने एक आपको बात दे दी कि भाई सम स्वीट्स आर एप्पल्स है, ठीक है। पहला पॉइंट, मतलब पहला कंक्लूजन जो भी हम चेक करेंगे। दूसरा उसने आपको दे दिया कि सम एप्पल्स आर स्वीट, ये उसने आपको दूसरी बात दे दी, ठीक है। तीसरा उसने आपको कंक्लूजन दिया कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट, सारे के सारे एप्पल्स क्या हैं बच्चों, स्वीट हैं, ऑल एप्पल्स आर स्वीट। फिर उसने आपको एक कंक्लूजन दिया कि ऑल स्वीट्स आर एप्पल्स, ठीक है, सारे के सारे जो स्वीट्स हैं वो क्या हैं, वो एप्पल्स हैं, अगला कंक्लूजन। फिर उसने आपको बोला कि नो एप्पल इज स्वीट, कोई भी एप्पल स्वीट नहीं है, नो एप्पल इज स्वीट। नेक्स्ट उसने आपको दे दिया कि नो स्वीट इज एप्पल, कोई भी स्वीट बच्चों क्या नहीं है, तो कोई भी स्वीट भी एप्पल नहीं है ना, ये नेक्स्ट दे दिया कि नो स्वीट इज एप्पल। फिर उसने आपको एक दे दिया कि सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, ठीक है। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सम स्वीट्स आर नॉट एप्पल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास इतने आ गए कंक्लूजन्स। तो ये टोटल जो आप देख रहे हो ये मेरे पास 8 है ना। तो इन 8 कंक्लूजन्स को मैं चेक करूंगा और मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक है ना।
तो ध्यान से समझो, मे भी हो सकता है थोड़ा सा राइटिंग अप डाउन हो गया है, वैसे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ऊपर से लिखूं, ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए, आप समझने आए यहाँ पर। तो सम एप्पल्स आर स्वीट है तो हमने ये लिख दिया, ठीक। अब यहाँ से क्या क्या चीजें कन्फर्म्ड निकलती हैं, तो पहले तो उस पर बात करते हैं। अभी हमने इससे पहले इस केस को पढ़ा सम ए आर बी की फॉर्म में, तो मैंने आपको वहां पे एक बात बताई थी कि अगर कभी भी क्या दे दिया गया, सम ए आर बी दे दिया गया, तो इस कंडीशन में, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, तो अगर ये स्टेटमेंट है तो एक ही कंफर्म्ड कंक्लूजन निकलता है। अगर सम ए आर बी बना है तो एक ही कंफर्म्ड कंक्लूजन निकलता है बच्चों, वो है सम बी आर ए। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बता सकते। मैंने आपको ये बात बताई थी, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो सम ए आर बी अगर है तो हमने डायग्राम ये बनाया, इससे सिर्फ एक बात निकलती है। सिर्फ एक बात का मतलब इससे अलावा दूसरी बात नहीं निकल सकती, ठीक है, वो यही है सम बी आर ए। अब आप देखो, लिखा हुआ है सम स्वीट्स आर एप्पल्स, तो बिल्कुल सही है। जब सम एप्पल्स आर स्वीट आपको दिया गया तो यहां से कंफर्म बात क्या निकलेगी, सम स्वीट्स आर एप्पल्स, जो कि वो आपने देखा। तो पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है, यही आपसे पूछेगा एग्जाम में, पहला वाला क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि सम बी आर ए जरूर सही होता है। अगला देखो, लिखा है सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर स्वीट। अब जरा अगर आप ध्यान दो तो ये जो दूसरा आपने ये लिखा है और ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है, क्या ये दोनों सेम है? तो आप कहोगे सर ये तो डिट्टो सेम है। सम एप्पल्स आर स्वीट ऊपर भी कहा जा रहा है बच्चों, सम एप्पल्स आर स्वीट नीचे भी कहा जा रहा है। तो जब स्टेटमेंट को अगर आपने देखा तो आप कहोगे सर स्टेटमेंट तो डिट्टो रिपीट कर दिया गया कंक्लूजन की फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा हो जाए कि कोई स्टेटमेंट डिट्टो है ना कॉपी कर दिया जाए कि यहाँ पे कंक्लूजन में, तो आप उसको गलत करते हो हमेशा। समझ रहे हो? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है बच्चों गलत करने का, कि जो स्टेटमेंट होता है और जो कंक्लूजन होता है ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट से निकलता है, स्टेटमेंट मदर है तो कंक्लूजन्स जो है वो उसकी संतानें हैं, है ना, वो उसके बच्चे हैं। समझ में आया? ये चीज आपको समझना है। तो ये चिल्ड्रन में आ गए कंक्लूजन सारे के सारे, है ना, और वो बच्चे सही होंगे जो मदर से निकले हुए हैं, है ना, मतलब वही कंक्लूजन सही होंगे जो ऊपर वाले स्टेटमेंट से निकले हैं। क्लियर हुआ? तो कभी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम नहीं हो सकते। कंक्लूजन हैज टू बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट। समझ रहे हो? कंक्लूजन को भले थोड़ा सा हो लेकिन स्टेटमेंट से डिफरेंट होना जरूरी है। क्लियर हुआ? तो अगर जरूरी है तो फिर ये डिट्टो रिपीट वाली बात यहां पे नहीं चलेगी। तो यहीं से आप हेडिंग डालेंगे नोट पॉइंट नंबर 1। चलो मैं यहीं पे आपको लिखवा देता हूं, ध्यान से लिखेंगे नोट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इंग्लिश में ही सबको लिखना है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि स्टेटमेंट रिपीटेशन, स्टेटमेंट रिपीटेशन, मैं बोल भी रहा हूं आप लिख सकते हैं, in the form of conclusion, statement repetition in the form of conclusion is always wrong, is always wrong। क्या कहा? तो हमने बच्चों यहां पे ये बात कही है कि statement repetition in the form of conclusion is always wrong। अगर कभी भी स्टेटमेंट जो है वो रिपीट हो जाए किसकी फॉर्म में, कंक्लूजन की फॉर्म में, तो आप हमेशा उसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हमारा पहला। ऐसे हम कई सारे 4-5 नोट पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला नोट पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। कल को यहां पे लिखा है ऑल एप्पल्स आर स्वीट और नीचे भी कहीं पे आ गया ऑल एप्पल्स आर स्वीट, बिना देखे काट देना, बिना देखे नहीं, देखना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब स्टेटमेंट रिपीट कर गया तो आप उसको कैंसिल करोगे। क्लियर हुआ? तो दूसरा वो पॉइंट क्लियर हो गया आपको। हाँ, अगर इसमें हल्का फुल्का हेर फेर होता, जैसे वो क्या देता, सम एप्पल्स आर स्वीट देके ऑल एप्पल्स आर स्वीट, फिर मैं नहीं कहूंगा कि स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है ना, या वो क्या देता कि सम स्वीट्स आर एप्पल, तब मैं नहीं कहूंगा कि स्टेटमेंट रिपीट है। स्टेटमेंट रिपीटिशन का मतलब जैसा लिखा है वैसे का वैसा, वो होता है स्टेटमेंट रिपीटिशन। ठीक है, कुछ भी आगे पीछे आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट, अगला कह रहा है ऑल एप्पल्स आर स्वीट। ये आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब देखो केस किसका आ गया, ऑल का आ गया। समझ रहे हो? तो अब आप एक चीज को, दूसरा जो मैं आपको नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। ये मैं रब कर रहा हूं, यहीं पे मैं आपको नोट पॉइंट नंबर दूसरा लिखवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, यहां से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। देखो नोट पॉइंट नंबर है अब आपका ये सेकंड। देखो नोट पॉइंट ये कहता है कि अगर कभी स्टेटमेंट है सम का, है ना, अगर कभी जो स्टेटमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो सम के केस को बिलोंग कर रहा है ना। इफ स्टेटमेंट बिलोंग्स टू सम केस, है ना,
तो ये कभी भी, है ना, जो सम है ये कभी भी ऑल को एज अ कंक्लूजन नहीं दिया करता, ठीक है। तो ऑल कभी भी एज अ कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब स्टेटमेंट हो सम का और कंक्लूजन्स निकले ऑल के, तो ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आया? जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सम एप्पल्स आर स्वीट है, तो सम एप्पल्स आर स्वीट में जो आप देख रहे हो कि एप्पल्स और स्वीट यहां पे बने हुए हैं, सम का केस है, तो क्या सम से ऑल निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब सम एप्पल्स आर स्वीट है ना, तो ऑल एप्पल्स आर स्वीट ये भी गलत होगा, ध्यान रखो, और ऑल स्वीट्स आर एप्पल बच्चों ये भी गलत होगा, ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। तो जब हमारे पास सम का केस आता है तो सम का केस कभी भी ऑल के कंक्लूजन्स नहीं दिया करता, समझ रहे हो। हाँ, एक बार ऑल का केस होगा तो सम के कंक्लूजन निकल जाएंगे, वो हम बात करेंगे सेकंड वाले केस में। अभी आप देख रहे हो केस नंबर पहला, सिर्फ ये आपका केस नंबर पहला। हमने 4 केसेस की बात करी थी ना, सम की, ऑल की, नो की, सम नॉट की, तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सम बता रहा हूं, और सम में ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखते ही स्टार्टिंग में 5 मिनट देखा, नहीं समझ में आया, छोड़ के चले गए। लेकिन मेन पता क्या है, मेन वो है कि जो पूरी वीडियो देखेगा उसको जरूर समझ में आएगा, और मेरी गारंटी है जब सिलॉक्स खत्म हो जाएगा ना, आप खुद कहोगे सर सिलॉक्स आ गया। देख लेना, खुद कहोगे आप, कमेंट्स आएंगे वीडियोस पे, आप खुद देखोगे इस बात को, ठीक है। बट बने रहना, ठीक है, हिम्मत रखना, बने रहना। कुछ ना समझ में आए वीडियो को फिर से देखो, तब भी ना समझ में आए, नंबर है दे रहा हूं आपको, पहले भी दे चुका हूं, फिर ले लो, 7052887799, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कॉल प्लीज थोड़ा इग्नोर करिएगा, व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो ऑल एप्पल्स आर स्वीट बच्चों ये भी गलत, ऑल स्वीट्स आर एप्पल्स ये भी गलत। क्यों? क्योंकि सम के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑल के कंक्लूजन्स नहीं दिया करते। ये आपका नोट पॉइंट नंबर दूसरा था, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है नो एप्पल इज स्वीट, नो स्वीट इज एप्पल, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट और सम स्वीट्स आर नॉट एप्पल्स। यहां पर बच्चों नो की बात हुई, यहां पर भी नो की बात हुई, यहां पर भी सम और नॉट मतलब नो की बात हो गई, यहां पर भी सम और नॉट मतलब नो की बात हो गई। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो 5 से लेकर 8 तक जो आप कंक्लूजन्स देख पा रहे हैं, तो यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहां पर हर केस में नो की बात हो रही है किसी ना किसी तरह से, है ना। मतलब ये चारों के चारों नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं, है ना। ये ऊपर के 4 सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन्स थे, लेकिन ये नीचे के 4 जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन्स, है ना। तो अब यहीं से हम सीखेंगे एक अगला नोट पॉइंट, जो कि होगा आपका नोट पॉइंट नंबर तीसरा। देखो ध्यान से, मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूं नोट पॉइंट नंबर 3, है ना। अब नोट पॉइंट नंबर 3 होता क्या है, तब आप ध्यान से समझोगे। नोट पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि अगर कभी स्टेटमेंट है पॉजिटिव, अगर कभी स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स को नहीं दिया करते, समझ रहे हो। और अगर कभी स्टेटमेंट है नेगेटिव, तो वो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करता। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट है हमारा पॉजिटिव और कंक्लूजन्स है सारे के सारे नेगेटिव। बस देखते ही क्या करो, सबको कैंसिल करो, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट था पॉजिटिव और वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करता, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स never give negative conclusions। समझ में आया? तो हमने यहां पे क्या बात करी, हमने यहां पे बात करी कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स को नहीं दिया करते। नेवर गिव, कौन? पॉजिटिव, वो भी स्टेटमेंट्स। सिमिलरली नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला जो पॉइंट होगा ना, वो मैं आपको तब करवाऊंगा जब मैं आपको नो का केस करा रहा हूँ, ठीक है। तो नो वाले केस में हम वहाँ पे बात करेंगे, उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, जितना आपको आता है, जितनी आपके पास बुक्स है उसमें लिखा उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा पूरी। इस कोर्स के 2 फायदे, आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। हाँ, बशर्ते आपको सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल कमांड होनी चाहिए, है ना। सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ रहे हो दिन भर, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप खुद जानते हो कि कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स में अगर लैक हो रहे हो तो सिलेक्शन उससे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा। लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ाने से 2 फायदे ये हैं कि एक तो सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। कल को आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपने रीजनिंग के फंडामेंटल्स आपके क्लियर है ना, तो आप कहीं पे पढ़ा भी सकते हो, समझ रहे हो। आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो, किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ा भी सकते हो। और अब तो ये बात भी आ गई कि सीबीएसई में रीजनिंग को एज अ सब्जेक्ट जोड़ने की बात चल रही है। तो अगर सीबीएसई में रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट हो गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से सीखो, है ना, अंडरस्टैंडिंग पूरी ले लो।
चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस एक सम के केस से आज हमने 3 डिफरेंट नोट पॉइंट सीखे, मतलब 3 डिफरेंट हमने कंक्लूजन्स को समझा, जो कि कंक्लूजन्स हमारे एक्चुअली में नोट पॉइंट है, लेकिन ये तीनों के तीनों कंक्लूजन्स अब हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, एक बार जल्दी से रिपीट करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या था कि अगर कभी स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, किस फॉर्म में बताओ, कंक्लूजन की फॉर्म में, तो हम उसको गलत कर देंगे। ठीक है, जैसे आया सम एप्पल्स आर स्वीट और वही आ गया सम एप्पल्स आर स्वीट, फिर से कैंसिल कर दिया। ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर कभी स्टेटमेंट है सम का, तो वो कभी भी ऑल के कंक्लूजन्स नहीं दिया करते, है ना। सम के स्टेटमेंट कभी भी ऑल के कंक्लूजन्स को नहीं दिया करते, इसीलिए ये दोनों के दोनों जो थे वो हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, और फिर तीसरा और आखिरी हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स को नहीं दिया करते। समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट्स हमने यहां पर देख लिए, इसीलिए तीसरे पॉइंट की हेल्प से हमने ये चारों के चारों कैंसिल कर दिए। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है कि आप जब वीडियो को स्टार्ट आपने करा था इसको देखना, तो आपको थोड़ा सा लग रहा हो, डर सा लग रहा हो कि यार कैसे होगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो केस देखेंगे ना अपना, वो होगा हमारा ऑल का केस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑल के केस को पढ़ेंगे और फिर हम तीसरी वाले पार्ट में क्या करेंगे कि सम और ऑल को मिला देंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नो के केस को सेपरेट पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या होगा, सम, ऑल और नो ये तीनों मिला देंगे। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे आखिरी में सम नॉट का केस, और फिर हम चारों के चारों मिला देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मैं आपको जो रिप्लेसमेंट मेथड है ना, वो अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि पहले मैं आपका एक बेस बनाना चाहता हूं, एक मजबूती आपको देना चाहता हूं फाउंडेशन की फॉर्म में, फिर हम रिप्लेसमेंट को पढ़ेंगे और रिप्लेसमेंट पढ़ने के बाद फिर हम अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है ना वो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आपको ये लेक्चर समझ में आया, वीडियो पसंद आई आपको लगा कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिला, और मुझे पर्सनली लगता है कि मैंने ईमानदारी से आपको तीनों चीज़ें पढ़ाई हैं और आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में ऑल के केस के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड लक, पढ़ते रहिए, प्लीज़ शेयर करो यार, है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हो क्रिसमस आ रहा है, तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, है ना। जब आप ये वीडियो देखोगे तो शायद तब तक क्रिसमस जा चुका होगा, लेकिन फिर भी, है ना, हैप्पी बिलेटेड क्रिसमस, है ना। तो पढ़ते रहिए, नया साल आ रहा है, उम्मीद करूंगा सभी के लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो, आप सभी के लिए भी अच्छा हो, सिलेक्शन लेके आए सबके लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।